हाय दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हीट एंड मास ट्रांसफ़र के डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट एंड मास ट्रांसफ़र। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हीट और मास ट्रांसफ़र पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं कि क्या इन दोनों में डिफरेंस है। ये फर्स्ट लेक्चर है और जिसमें हम केवल हीट एंड मास ट्रांसफ़र और थर्मोडायनेमिक्स इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसे जानते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन ए हॉट रॉड इज प्लेस्ड इन वाटर देन थर्मोडायनेमिक्स में बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ हॉट रॉड एंड वाटर कॉम्बिनेशन। तो जब एक हॉट रॉड को पानी में रखा जाता है, तो जैसे कि अगर जैसे ये पानी है इसमें और इसमें हम एक हॉट रॉड रख देते हैं तो क्या होगा। देखो इन दोनों का टेम्परेचर, इन दोनों के बीच हीट ट्रांसफ़र होने लगेगी पानी और हॉट रॉड के बीच। तो क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद इन दोनों का टेम्परेचर, पानी का और हॉट रॉड का टेम्परेचर वो समान हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो हो जाएगा और इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाएगी। तो थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके हम क्या पता कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, देन थर्मोडायनेमिक्स में बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट द फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ हॉट रॉड एंड वाटर कॉम्बिनेशन। यानी थर्मोडायनेमिक्स का केवल और केवल फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता करने के लिए किया जाएगा। यानी कि जब वाटर और हॉट रॉड का टेम्परेचर समान हो जाएगा तब थर्मोडायनेमिक्स के हम फॉर्मूले लगा करके फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पता कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम हीट एंड मास ट्रांसफ़र की बात करें कि हीट एंड मास ट्रांसफ़र से हम क्या पता कर सकते हैं। देखो सेम ही यही एग्जांपल है, व्हेन ए हॉट रॉड इज प्लेस्ड इन वाटर देन हीट ट्रांसफ़र में बी यूज्ड टू प्रिडिक्ट। तो यहाँ तक तो हमारी लाइन बिल्कुल ही समान ही है। द टेम्परेचर ऑफ बोथ द रॉड एंड वाटर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम का मतलब ये है कि समय समय पर, यानी कि थोड़ी देर बाद भी हम रॉड का टेम्परेचर पता कर सकते हैं। जैसे कि अभी जैसे ये यहाँ पर इसमें वाटर है और हमने इसमें ये रॉड रखी, तो अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आने से पहले भी हम इस हॉट रॉड और वाटर का टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पर काम करती है, लेकिन जो हीट एंड मास ट्रांसफ़र है वो समय के साथ साथ यानी टाइम के साथ साथ तुम्हारा टेम्परेचर को प्रिडिक्ट कर सकता है। तो ये तो था इन दोनों का एग्जाम्पल। अब कुछ यहाँ डिफरेंस के लिए पॉइंट हैं, इन्हें जान लेते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है। देखो, इट डील्स विद द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द मैटर। यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो केवल इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द मैटर, यानी ये केवल और केवल इक्विलिब्रियम स्टेट की प्रॉपर्टी ही बताती है, ये उससे बीच की कुछ भी चीज़ नहीं बताती है। जबकि हीट एंड मास ट्रांसफ़र में देखिए, इट इज इनहेरेंटली ए नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो हीट एंड मास ट्रांसफ़र क्या है, तुम्हारा एक नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। मतलब कि ये वर्क जो करता है तुम्हारा नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस पर वर्क करता है। नंबर 2 देखिए क्या है, इट डज नॉट इंक्लूड टेम्परेचर ग्रेडियंट। जो थर्मोडायनेमिक्स होती है उसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट नहीं होता है। यानी टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, dT/dx। थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है तो इसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट भी नहीं होता है।
जबकि हीट एंड मास ट्रांसफर में टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि when a system changes from one equilibrium state to another, it helps to determine the quantity of work and heat interaction। यानी कि जब एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट चेंज होती है, तब थर्मोडायनेमिक्स का जो यूज है वो हम वर्क और हीट की क्वांटिटी ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। जबकि जो हीट एंड मास ट्रांसफर है उसमें हम क्या करेंगे, व्हेन सिस्टम चेंजेस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर, तो इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज ट्रांसफर। तो ये क्या करेगी, ये रेट बताएगी कि एनर्जी की रेट बताएगी कि किस रेट से जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हुई है। जैसे कि ये तुम्हारी रोड है और इसमें यहाँ वाटर है, तो वाटर और रोड के बीच कितना वर्क और हीट ट्रांसफर हुआ है वो तो बताएगी तुम्हारी थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन किस रेट से जो हीट हॉट रोड से वाटर में गई है वो तुम्हारा हीट एंड मास ट्रांसफर बताएगी। तो ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस था थर्मोडायनेमिक्स और हीट एंड मास ट्रांसफर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप हमारे चैनल पर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थर्मोडायनेमिक्स के सारे ही लेक्चर हमारे चैनल पर कूल टेक्निक्स पर आपको मिल जाएंगे।